गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो आने वाले जो एग्जाम है जो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है, एएनएम और जीएनएम के लिए, ठीक है, उनके लिए मैंने ये सीरीज निकाली है जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही रिसर्च और आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनको एनालिसिस करके बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन ने किसी का भी कोई ये नहीं देखा है कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अपन ने ये देखा है कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या टॉपिक पूछे गए हैं, साथ में अपन ने ये देखा है कि करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। करंट का ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने ये सीरीज लॉन्च करी है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और अपन इसके अंदर दोनों, चाहे पार्ट फर्स्ट हो चाहे पार्ट सेकंड हो, दोनों की बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, चाहे एएनएम का स्टूडेंट हो चाहे जीएनएम का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एएनएम हो चाहे जीएनएम है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ये हमारे जो ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझे काफी बार कहा कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया है वो एग्जाम में आए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने देखा कि जब हम इतना एनालिसिस करके पेपर बना रहे हैं तो वो हम और बच्चों तक पहुंचाए ताकि वो अपने नंबर और अच्छे से गेन कर सके। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आएगा मेडिकल सर्जिकल के अंदर, सबसे पहला आता है डिफाइन पेप्टिक अल्सर, राइट इट्स टाइप्स, कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। हिंदी में बोलो तो पेप्टिक अल्सर की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार, कारण एवं निदान लक्षण लिखिए तथा पेप्टिक अल्सर के प्रबंध का वर्णन कीजिए। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यह आपको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं इसके अंदर हिंदी पढ़ूंगा, आप इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की परिभाषा दीजिए, इसके कारण, निदान लक्षण लिखिए तथा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित रोगी का नर्सिंग प्रबंधन बताइए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन लिखनी है, कॉजेज लिखने हैं और उसके क्लिनिकल फीचर लिखना है। साथ में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा ये बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। अनकॉन्शियसनेस की परिभाषा दीजिए, इससे संबंधित कारण, संकेत एवं लक्षण लिखिए तथा सिर की चोट वाले रोगी के लिए नर्सिंग केयर प्लान तैयार कीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इसके कारण, लक्षण तथा नर्सिंग प्रबंधन को लिखिए। ठीक है, डायबिटीज से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर ये आया तो बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में सीओपीडी की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न कारण लिखिए तथा सीओपीडी रोगी के लिए नर्सिंग केयर प्लान तैयार कीजिए। सीओपीडी का क्वेश्चन भी बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां पर एक और अंडररेटेड क्वेश्चन आता है जो बच्चे तैयार नहीं करते हैं लेकिन वो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। लीवर सिरोसिस क्या है, इसके कारण, संकेत एवं लक्षण और सिरोसिस रोगी का नर्सिंग प्रबंधन बताइए। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, इसके कारण, संकेत, लक्षण तथा नर्सिंग प्रबंधन का वर्णन कीजिए। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनके ऊपर 3 में से 2 करने होते हैं ना आपको, वो वाले। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर अस्थमा क्या है, इसके कारण, संकेत एवं लक्षण लिखिए तथा चिकित्सा एवं नर्सिंग प्रबंधन बताइए। और लास्ट में आता है हर्निया क्या है, इसके प्रकार, लक्षण तथा हर्नियोप्लास्टी के प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध का, नर्सिंग प्रबंध का वर्णन कीजिए। यह है आपके पास के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने और क्वेश्चंस की, जिसका नाम है स्ट्रोक क्या है। ठीक है, आप इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क करके जाना, इस क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहला आता है स्ट्रोक क्या है, इसके कारण एवं निदान
लक्षण लिखिए तथा स्ट्रोक रोगी की नर्सिंग देखभाल का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ये जो बड़े क्वेश्चन है ना, ये प्रिपेयर करके जाने हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं बड़े क्वेश्चन में से आपको छोटा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर राइट शॉर्ट नोट ऑन नर्सिंग मैनेजमेंट, पेरिटोनाइटिस, मेनिंजाइटिस और गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन के ऊपर आप स्टार मार्क लगा लेना, बच्चे बहुत छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास के अंदर अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके कारण लक्षण, अपेंडेक्टोमी के बाद नर्सिंग प्रबंधन को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में आता है हेपेटाइटिस क्या है, इसके प्रकार लिखिए, हेपेटाइटिस बी के लक्षण, कॉजेज और नर्सिंग मैनेजमेंट को समझाइए। और फिर आता है आपके पास में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, सॉरी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का है, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम और नर्सिंग प्रबंधन को लिखिए। तो ये है आपके पास के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आते हैं अपने पास के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला, हेल्थ असेसमेंट की परिभाषा दीजिए तथा फिजिकल एग्जामिनेशन की विधियों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, 5 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास के अंदर हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन। आप 100% मान लेना इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके इस बार 2026 के एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में जो छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निमोनिया क्या है, इसके लक्षण लिखिए। एक नर्स के रूप में अस्पताल में भर्ती रोगियों में निमोनिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। यह आपके क्रॉस इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको निमोनिया की फॉर्म में पूछा है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है एनाफाइलेक्सिस, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, और GCS ग्लासकोमा स्केल। ठीक है, इसके ऊपर भी आप 100% लिख लो, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर आता है अपने पास के अंदर रीनल कॉलिक क्या है, किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद रोगी की पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग देखभाल को लिखिए। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ सूचर। ठीक है, सूचर कितने टाइप के होते हैं, आपकी जो चैप्टर है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, उसके अंदर से एक क्वेश्चन गया हुआ है। और एक आता है राइट ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उसी में से आया हुआ है क्वेश्चन। फिर आपके पास में कुछ डिफरेंट के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बार पूछे हुए हैं। कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बीच में डिफरेंस बताइए। और फिर आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो आता है जॉइंडिस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लेना इसको भी। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, तो ये है आपके पास के अंदर स्मॉल छोटे क्वेश्चन। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हिंदी के अंदर, तो वो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इनके पूरे डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। और आप ये मान के चलना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और वो इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाए। क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब ये मान लो बहुत ही बुक प्रीफर करके बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीफर करके बनाए हैं, ताकि क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हो सके हम उनको कवर कर सके। थैंक यू।